जय श्री हरि। वर्तमान में बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, परंतु भागवत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो श्री सुखदेव जी और व्यास जी द्वारा गाए गए संस्कृत के श्लोक हैं और साथ में उनका मूल भावार्थ है। बहुत सारी कथाओं के होने के बाद भी ये जो मूल श्लोक और भावार्थ है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी 18,000 संस्कृत श्लोक भावार्थ सहित हम प्रस्तुत करें। इसको रोचक बनाने के लिए हम प्रत्येक भाव को गंभीरता से समझने के लिए, समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे प्रश्न जहाँ जहाँ जैसा जैसा विषय आता है उसके अनुसार बनते जा रहे हैं। विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न भी बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय लोग भी भारतीय विज्ञान को समर्थन कर रहे हैं, भारतीय प्राचीन विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। अभी हम 10वां स्कंद सुन रहे हैं, उसमें हम 74वां अध्याय सुन रहे हैं। इसी दशम स्कंद के 74वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक श्लोक सुने थे और भावार्थ सुना था। अब हम इस 74वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 29 तक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः है। इस 74वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए, जिसमें हम श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 29 तक सुनेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए गए हैं। ये सभी प्रश्न भागवत को गहराई से समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है, ताकि कोई भी इच्छुक व्यक्ति उस पुस्तक को खोल करके स्कंद अध्याय और श्लोक पर जाकर देख सकता है। यह इस प्रकार का विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रयास है एकदम नया है, बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है और अभी तक किसी ने भी इतना विस्तार से श्लोक और भावार्थ सहित किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला है। तो ये एकदम नया प्रयास है, आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ किस ऋतु में किया गया था? राजसूय यज्ञ के यज्ञाचार्य कौन थे? राजसूय यज्ञ में किस किस ने भाग लिया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में किन 2 यज्ञों में सभी यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजसूय यज्ञ में ब्रह्मा जी, शंकर जी के अलावा कौन कौन उपस्थित हुए थे? सोमरस क्या है? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्र पूजा क्या होती है? इसका क्या अर्थ होता है? ये हम जानेंगे। अग्र पूजा किसकी हो? इस प्रश्न पर सभा में विचार विमर्श किया गया। क्या विचार विमर्श हुआ वो हम जानेंगे। श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी, सहदेव के उचित तर्क हम जानेंगे इस बारे में। भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा क्यों, इसमें सहदेव के जो तर्क है वो जानेंगे। श्री कृष्ण की अग्र पूजा के प्रस्तावक सहदेव पांडव या जरासंध पुत्र थे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोचक प्रश्न है। सभी संत पुरुषों द्वारा सहदेव से सहमत होकर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करना। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 74वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 29 तक सुनेंगे। तो पांडवों की दिग्विजय के बाद जरासंध की जेल में कैद 20,800 राजाओं को छुड़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ दोबारा पधारे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बढ़िया सुंदर स्तुति करी और कहा कि आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, आपने हमें जो आज्ञा दी है उसका हम पालन कर रहे हैं। अब आगे वह राजसूय यज्ञ किस प्रकार से हुआ श्री सुखदेव जी हमें बताते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे युक्तान् सरिद्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय, श्रीमद् भागवतम के महान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की व्याख्या है कि यहाँ पर जो योग्य समय बताया है वो वसंत ऋतु था। तो उस समय आने पर
यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण कर लिया। अब जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वहाँ ऋषि मुनियों की क्या कमी। तो उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि आए। कौन कौन आए उनके नाम बताए जाते हैं। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कर्णवो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च। उन ऋषियों के नाम बताए जाते हैं जो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आए थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज आए थे, भरद्वाज जी आए थे, सुमंतु आए थे, गौतम आए थे, आसित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन और अथर्वा, कश्यपो, धौम्यो, रामो, भार्गवयासुरी, वीतिहोत्रो, मधुच्छंदा, वीरसेनो, कृतव्रणः। इनके अलावा अथर्वा ऋषि, कश्यप ऋषि, धौम्य, भगवान परशुराम, शुक्राचार्य जी, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृतव्रण। युधिष्ठिर महाराज ने इन सारे उच्च कोटि के ब्राह्मणों को पुरोहितों, सलाहकारों इत्यादि विविध पदों पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया था। उपहूता तथा चान्य द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः। इन ऋषियों के अलावा धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य जी को, धृतराष्ट्र को और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलाया था। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञ दिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा आए थे, उनके मंत्री, उनके कर्मचारी, इनके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके सब वहाँ आए थे। ऐसा अभूतपूर्व यज्ञ होने जा रहा था जिसको आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था। ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयान् चक्रिरे नृपम्। फिर ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रों के अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। इतना धन था कि हल भी सोने का ही बनाया गया था। फिर उस यज्ञ में और कौन कौन आए। हैमः किलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाला विरिंच भव संयुताः। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव जी ने एक बार यज्ञ करवाया था, उसमें सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भी सारे पात्र सोने के बने हुए थे। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में निमंत्रण पाकर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र आदि लोकपाल आए थे। और कौन कौन आए थे। सगणाः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगाः मुनयो यक्ष रक्षांसि खग किन्नर चारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पांडुसुतस्य वै। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्रादि लोकपालों के अलावा अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व आए थे। विद्याधर नाग जाति के दिव्य लोग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी भी उपस्थित हुए थे। पक्षी से मतलब जो दैवीय पक्षी हैं, दिव्य पक्षी हैं, उनको बुलाया गया था, जैसे गरुड़ जी हो गए। युधिष्ठिर महाराज सारे ब्रह्मांड में भगवान के महान भक्त के रूप में विख्यात थे, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जिनको बुलाया वे ही आ गए। मेनिरे कृष्ण भक्तस्य सूपपन्नयम विस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर महाराज के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण देवता से करवाया था। सौत्ये हन्यवनीपालो याजकान सदसस्पतीन अपूजयन महाभागान यथावत सुसमाहितः। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी यज्ञ की व्यवस्था की जाती है तब यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक एक पौधा होता है जो बड़ा दिव्य होता है, उसका रस पिलाया जाता है। सोमरस एक प्रकार का प्राणदायक पेय है। आजकल जिस अर्थ में सोमरस को ले जाया जाता है मदिरा के अर्थ में, वो महान निकृष्ट अर्थ है, घटिया सोच है। सोमरस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने उस विशिष्ट पुजारी का सादर स्वागत किया जिसे यज्ञ संबंधी विधियों की औपचारिक त्रुटियां ढूंढ निकालने के लिए लगाया गया था। भाव यह है कि वैदिक मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण करना चाहिए और सही स्वराघात के साथ जप किया जाना चाहिए। यदि इस कार्य में लगे पुरोहितगण कोई त्रुटि करते हैं तो जांच करने वाला या निर्णायक पुरोहित तुरंत सुधार कर देता है, जिससे नियत कर्मकांड सही ढंग से संपन्न हो जाता है। जब तक यज्ञ को सही ढंग से संपन्न नहीं किया जाता तब तक यज्ञ से वांछित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कलिकाल में तो उस जमाने जैसे राजसूय अश्वमेध यज्ञ जैसा यज्ञ करने वाले विद्वान या पुरोहित दुर्लभ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसे यज्ञ वर्तमान में होना लगभग समझो दुर्लभ से ही है। इसलिए शास्त्रों में कलयुग के जीवों के सहज भाव से कल्याण के लिए जप यज्ञ की संस्तुति की गई है। साधारणतया तो यज्ञ करवाते ही हैं, परंतु इतने उच्च कोटि के राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये करवाना आज के लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे यजमान का मिलना भी संभव नहीं है और ऐसे उच्च कोटि के विद्वान का मिलना भी लगभग असंभव सा ही समझना चाहिए। सदस्याग्र्यार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाद्य गच्छन्ननैकान्त्यात् सहदेवस्तदा ब्रवीत्। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, मानी सबसे पहले किसकी पूजा हो। कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, ये सहदेव युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई हैं। यज्ञ में सोमरस के अलावा मंत्रों की जो त्रुटि है उनको सुधारने के अलावा एक और महत्वपूर्ण विधि है, वो ये है कि ऐसे यज्ञोत्सव की सभा में अत्यंत योग्य महापुरुषों की सबसे पहले पूजा की जाती है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह विशेष उत्सव अग्र पूजा कहलाता है। अग्र माने पहला और पूजा पूजन होता है। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव की तरह है। उस यज्ञोत्सव में सारे सदस्य अत्यंत उच्चस्थ थे। अग्र पूजा के लिए किसी ने एक का नाम प्रस्तावित किया, किसी ने अन्य का किया। जैसा कि महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं, इस अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त थे। फिर भी श्लोक 18वां बतलाता है कि सभा अग्र पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकी। इससे यह सूचित होता है कि वे लोग उपयुक्त निर्णय नहीं ले सके। आचार्य विश्वनाथ जी भी बताते हैं कि सभा के अस्थिर चित्त वाले सदस्य अल्पज्ञानी थे। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा द्वैपायन व्यासदेव जैसे महापुरुष नहीं थे। कोई तर्क कर सकता है कि वहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी आदि बैठे थे, तो वे क्यों नहीं बोले कि किसकी पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने ये सोचकर नहीं कहा कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो हम क्यों कहें। वहाँ सहदेव बैठे थे जो सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अपने तीक्ष्ण सलाह के लिए विख्यात हैं। वह अग्र पूजा के लिए व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता दे सकता है। ब्रह्मा जी आदि ने सोचा, यदि वह सहदेव भी किसी कारणवश ऐसा नहीं करता या परिस्थिति को नहीं समझता, तब बिना किसी के पूछे जाने पर हम बोल सकते हैं। इस तरह अपने मन को स्थिर करके सारे महापुरुष मौन रहे। उस सभा में जो हुआ उसे समझने के लिए श्री विश्वनाथ यही जानकारी देते हैं। अब सहदेव ने कहा,
अर्हति यच्युतः श्रेष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वा देश काल धनादयः। सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि वही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी यही है। यदात्मकमिदं विश्वं कृतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मंत्राः सांख्यं योगश्च यत्परः। यह सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही हैं। एक एव द्वितीयोऽसा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः। फिर सहदेव ने कहा, सभासदों मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे भगवान अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से भी रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार भी करते हैं। विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। फिर सहदेव ने कहा, सारा जगत भगवान श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से, उनकी कृपा से ही अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत्। तो सहदेव ने वेद मंत्र पढ़ के बता दिया कि भगवान ही कार्य कारण रूप हैं, वे ही सबकी सृष्टि करते हैं, यही धर्म का फल है। इसलिए हमारी राय तो यही है कि अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। कैसे? अंगी की पूजा की जाए तो अंग की पूजा हो जाती है, विशेष की पूजा हो जाए तो विशेषण की पूजा हो जाती है, कारण की पूजा हो जाए तो कार्य की पूजा हो जाती है, विवर्ता भिन्न निमित्तोपादान का पूजा हो जाए तो विवर्त की पूजा हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की पूजा कर दी जाए तो उसके सारे अंगों की पूजा हो जाती है। जैसे मुख की पूजा करने से, मुख को भोजन कराने से पूरे शरीर में पुष्टि हो जाती है, ऐसे ही इन भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे पेड़ की जड़ सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही इन भगवान केशव की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनन्यदर्शिने ध्येयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। इसका तात्पर्य हम समझते हैं कि सहदेव ने सभा में कहा, देवियों और सज्जनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ जन परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति एवं शक्तिमान अथवा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतः श्री कृष्ण तथा समस्त जीवों में गुणात्मक अंतर नहीं है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों से उत्पन्न है। श्री कृष्ण की शक्तियां अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश की तरह हैं। ऊष्मा एवं प्रकाश तथा स्वयं अग्नि के गुण में कोई अंतर नहीं होता। अग्नि से ही प्रकाश होता है, लाइट जलती है, अग्नि से ही गर्मी मिलती है। इसलिए इस महायज्ञ की अग्र पूजा श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान हैं और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर लेते हैं तो स्वयं ही प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। इत्युक्त्वा सह देवो भूत
तूष्णीं कृष्णानुभावेत् तत्श्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः। सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर सहदेव चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे सबने एक स्वर से साधु साधु कहा। बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। महाभारत में ये वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने सहदेव का बड़ा भारी अनुमोदन किया है। धर्मराज युधिष्ठिर तो यही चाहते थे, उन्हें तो पता ही था। इसलिए श्रुत्वा द्विजय ऋतम राजा ज्ञात्वा हार्दम सभासदाम समर्हयद् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणय विह्वलः। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेम के उद्रेक से विह्वल होकर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा करी। तत्पादावनिज्यापः शिरसा लोकपावनिः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन् मुदा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ बड़े प्रेम और आनंद से श्री भगवान के चरण पखारे, पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। निस्संदेह जिन चरणों से गंगा जी निकली है वो तो मस्तक में धारण करने योग्य ही है। शालिग्राम शिला को स्नान कराकर चरणामृत लेकर अपने माथे पे इसीलिए लगाया जाता है, बचा हुआ चरणामृत। वासोभिः पीत कौशेयैर् भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वा श्रुपूर्णाक्षो नाशकत् समवेक्षितुम्। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देकर हाथ जोड़ते हुए नमो नमः, हे केशव नमो नमः, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, इस प्रकार के नारे लगाने लगे, भगवान को नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण की चारों तरफ जय जयकार होने लगी, उनकी अग्र पूजा हो गई, सबसे पहले अग्र पूजा हो गई, तब उस सभा में क्या विचित्र घटना घटी ये हम अगले भाग में जानेंगे। पीछे के अध्याय यदि आप सुनना चाहते हैं तो क्रमशः आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कथा पूरी सुनने का प्रयास करें। प्रत्येक श्लोक को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा सुनने के अंत में कथा को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर करें और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि लिखें। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।